नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में पहली खबर है बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना के सड़कों पर बवाल। गुरु रहमान भी आए सामने, कहा कि पहले छात्रों को जाने से पहले हम गुरु लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद ही छात्र जेल जाएंगे। बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा है, 70वीं परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। पीटी परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। वहीं पप्पू यादव बोले अगर परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो बीपीएससी कार्यालय के सामने धरना पर बैठ जाएंगे। वहीं पप्पू यादव ने एक चीज और कहा कि अगर बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा तो भी हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है, जिसमें बिहार के लिए डोमिसाइल लागू करने की मांग की जा रही है। छात्र संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है। हालांकि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों ने बिहार में जिस तरीके से फर्जीवाड़े करके नौकरी लिया है और जिस तरीके से उनकी भर्ती हुई है, बिहारी छात्रों का हक मारा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा शुरू हो चुका है। प्रगति यात्रा पर है नीतीश कुमार और सीएम से मिलने पड़े 3 नेता, जदयू नेता धड़ाधड़ गिर गए उनसे, और उनके हाथ में गुलदस्ता बुके रह गया और वह सीएम से मिलने जा रहे थे और बैरिकेडिंग पार करने के दौरान गिर गए। मंत्री ने पहले ही अलर्ट किया था, हाथ में ही रह गया बुके। प्रगति यात्रा पर है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से प्रगति यात्रा पे है। बेतिया में यात्रा के दौरान सीएम से मिलने के लिए कोशिश में जदयू के 3 नेता एक एक कर गिर पड़े। इस पूरे वाक्य का वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ हैं। इस दौरान जदयू कुछ नेता सीएम से मिलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बांस के बैरिकेडिंग की हुई थी। जमीन उबड़ खाबड़ थी, जिसमें फंसकर तीनों नेता गिर गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे कर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा। इतने में एक नेता अनबैलेंस होकर गिरते हैं, उसके बाद सारे लोग गिर जाते हैं और बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल होने वाला है। कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू लड़ा सकते हैं 25 कैंडिडेट। पूर्णिया सांसद बोले लड़ने की तैयारी करें। प्रियंका गांधी का कद बढ़ने से समर्थक खुश हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। टिकटों के दांवपेच के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव सीमांचल की 10 और बाकी एरिया की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे इसके लिए प्राथमिक तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं, हालांकि अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। और इधर अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग से खबरों की, तो पंचायती राज विभाग बिल्कुल अभी सुस्त पड़ा हुआ है। वार्ड सदस्य और मुखिया संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि वेंडर सिस्टम को खत्म किया जाए। हालांकि सभी पंचायतों के सभी जिलों को चिट्ठी दिया गया है कि खराब काम वाले वेंडर को हटाया जाए, लेकिन जो जनप्रतिनिधियों का संघ है, मुखिया संघ और वार्ड सदस्य संघ, सिर्फ वेंडर बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वेंडर सिस्टम को ही हटाने की बात कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में भागीदारी की बात कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर टीचर के बड़ी खबर आ रही है भोजपुर में पहले शिक्षक से आलू पराठा बनवा के खाया, उसके बाद उसे 12 गोलियां मार दी। भोजपुर में रविवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। 32 साल के प्राइवेट टीचर को 12 गोलियां मारी गई है, मौके पर ही मौत हो गई। बड़े भाई ने बताया कि भाई का गांव में कुछ लोगों से 2021 में डांस प्रोग्राम में विवाद हुआ था, उस वक्त भी उसे 5 गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया। फायरिंग मामले में परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर केस किया था, जिसे केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी सिलसिले में उसे गोली मारी गई है, बड़े भाई का आरोप है।
और वही हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर 3 घंटे यातायात बाधित रही। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर भागलपुर स्टेशन के पास सोमवार को दोपहर ट्रैक पैकिंग मशीन बेपटरी हो गई। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई। इससे करीब 3 घंटे तक हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर यातायात बाधित रही। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द ही काम कर रेलवे परिचालन शुरू कर दिया। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दिया है। और भागलपुर में सोमवार को डीएलएड की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। घटना बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर स्थित सद्भावना लॉज की है। मृतक छात्रा की पहचान बांका के बनगामा निवासी स्वीटी कुमारी 23 वर्षीय स्वीटी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना स्वीटी के रूममेट ने पुलिस को दी है। और वहीं औरंगाबाद में एक सिरफिरे ने रविवार की रात पत्नी का गुस्सा 2 बेटियों पर उतार दिया। धारदार हथियार से 2 बेटियों का गला रेत दिया। हालांकि दोनों बेटियां बच चुकी हैं और आरोपी जब पुलिस गई तो आरोपी पुलिस पर भी हमला कर दिया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बिहार की जो सीएम है उनके शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रगति यात्रा पर हैं सोमवार से। यात्रा की शुरुआत नए साल में 4 जनवरी से होगी और जो 13 जनवरी तक चलेगी। 4 जनवरी को गोपालगंज, 7 को सिवान, 8 को सारण, 11 को दरभंगा, 12 को मधुबनी और 13 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे। इस संबंध में बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिलों के सभी प्रभारी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लेटर जारी किया गया है। और इधर बिहार में 31,000 सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी है। एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। नए शैक्षणिक सत्र में बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जाएगा। बिहार में यह पहली बार होगा कि प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। अब हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच अब सिर्फ शहरी और इंटरनेट की उपलब्धता वाले कस्बाई क्षेत्रों में ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसकी पहुंच सभी दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन द्विपक्षीय वार्ता हो रहा है। और बिजली कंपनियां बिहार में खुद ही दरें घटा बढ़ा सकेंगी, दरें तय करेंगी। तेल और कोयले के दाम पर होगा फैसला। और 2025 में नीतीश ही एनडीए का चेहरा, विकास और ईमानदारी प्रमुख मुद्दा रहेगा। फरीदाबाद में बिहार भाजपा की कोर कमेटी में बैठक में यह फैसला लिया गया है। और इधर सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए तेजस्वी ने बुलाई है बैठक। वहीं भाजपा के सामने सिरदर्द यह है कि 3.5 लाख लोग भाजपा से जुड़ने को तैयार हैं, पर ओटीपी नहीं बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा ऑनलाइन सदस्यता अभियान चला रहा है, जिसके तहत पार्टी कार्यालय की तरफ से जो सदस्य बनना चाहते हैं उनके मोबाइल पर ओटीपी आता है। लेकिन जिस तरह से फ्रॉड और धोखाधड़ी हो रही है, लोग ओटीपी नहीं बता रहे हैं। और वहीं एसबीआई में ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए क्लर्क के 13,735 पदों पर वैकेंसी है। अलग अलग राज्यों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बीपीएसएससी में अवर सब इंस्पेक्टर के लिए 305 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।